हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में जानेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2। पिछले दो क्लास समांतर श्रेणी में हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला क्लास था जिसमें हम लोग फार्मूला को प्रूफ किए थे, और दूसरा एक्सरसाइज कितना 5.1 था, और ये हमारा थर्ड क्लास है समांतर श्रेणी का 5.2। इसमें पर्सनली पढ़ना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है इसमें, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सारवंत डी और एनवा पद एन है। चलिए एक चार्ट दिया हुआ है, उसको चार्ट को यहाँ पर लिख लेते हैं, वहाँ समझ में आएगा आप सभी को। देखिए चार्ट क्या दिया हुआ है, ठीक, इसको 4 भाग में बांट दिया गया है। देखिए इसमें क्या दिया है, ए यानी ये हमारा प्रथम पद। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रथम पद के लिए ए और सारवंत को डी से सूचित किया है, और एनवा पद यानी एन दिया है हमारे यहाँ पर, एनवा पद यहाँ पर, और यहाँ पर दिया है एन। ठीक, और इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, इसमें ए का मान 7 है, डी का मान कितना 3 है, एन का मान 8 है, इसमें एन ज्ञात करना है। ठीक, देखिए 4 इसमें दिया हुआ है, इसमें 3 कोई ज्ञात रहेगा और एक अज्ञात रहेगा, तो अज्ञात यहाँ पर राशि को ज्ञात करना है। ठीक, फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या करा है इसमें, दूसरा क्वेश्चन में ये दिया है -18, डी हमको ज्ञात करना है। ठीक, उसके बाद एन का मान दिया है 10 और एन दिया है 0। फिर देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, थर्ड क्वेश्चन ए ज्ञात करना है। ठीक, डी का मान दिया है -3 और एन का मान दिया है 18 और एन दिया है -5। ठीक, तो देखिए फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, एन का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ सोल्यूशन करते हैं। हमारा एन का फॉर्मूला था क्या, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए होता है हमारा प्रथम पद, डी होता है सारवंतर, और एन होता है एनवा पद। ठीक, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए ए का मान दिया है 7, यहाँ पर एन का मान दिया है 8 माइनस 1, और डी का मान कितना दिया है, डी का मान यहाँ पर 3 दिया हुआ था, 3 लिख दें। और एन पूछ रहा है, तो देखिए एन का मान हमारे यहाँ से आ जाएगा 7 प्लस 8 में से 1 हटाएंगे तो 7 हो जाएगा, और 7 यहाँ पर गुने 3, तो ये हो जाएगा हमारा 7 प्लस 7 में 3 से करेंगे तो 7 3 21, और 21 और 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा हमारा। ये हमारा एन का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 28 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है हमको, सारवंतर ज्ञात करना है। डी को मतलब सारवंतर बोल लेता है। ठीक, ये दिया है सारवंतर और ये दिया प्रथम पद। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन का देखिए सभी क्वेश्चन में सेम यही फॉर्मूला यूज कर रहा है हमको। ठीक, सभी क्वेश्चन में जिसका मान दिया है उसको सामने लिखेंगे और एक अज्ञात रहेगा उसको ज्ञात करेंगे। तो चलिए इसमें यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, ए एन बराबर क्या आता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें ए का मान दिया है -18, तो एक जगह पर लिखेंगे -18 प्लस, ठीक, एन का मान कितना है 10 -1, और डी का मान कितना, डी का मान ज्ञात करना है, तो डी को डी रहने दीजिए, और एन कितना दे, एन का मान 0 दिया हुआ है। और देखिए -18 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक, तो यानी 18 हो जाएगा, आप 10 में से 1 हटाएंगे तो 9 हो जाएगा, 9 डी, 9 इधर गुना में तो इधर भाग में हो जाएगा, इसलिए डी का मान कितना हो जाएगा 18, 9 गुना में तो इधर भाग में हो जाएगा, 9 दूना 18, यानी डी का मान कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक, उसी तरह तीसरा, चौथा, पाँचवा आप लोग बनाकर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिएगा, ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिएगा, आसानी से आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन, इसको रफ करते हैं, वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं आप लोग। दूसरा का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है इसमें, सही उत्तर चुनना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया है एपी का मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। ठीक, शॉर्ट में इसको एपी बुलाया जाता है। सच डैट 10,7,4 ... का 30वां पद याद करना है, 30वां पद है
ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 97, बी में दिया हुआ है हमारा 77, सी में दिया है -77, ठीक, और डी में दिया है -87, ठीक। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एपी में दिया हुआ है या, ठीक, और एपी में दिया हुआ है तो इसके देखिए प्रथम पद कितना हो जाएगा, इसमें प्रथम पद हो जाएगा हमारा, प्रथम पद शॉर्ट में ए। देखिए क्वेश्चन में सिर्फ ए लिखिएगा चलेगा, सिर्फ ये हम लिख दे रहे हैं एक बार प्रथम पद, लेकिन जब भी हम लोग क्वेश्चन इसमें बनाएंगे तो प्रथम पद को ए से डिनोट करेंगे और सारवंतर को डी से डिनोट करेंगे। तो प्रथम पद कितना है, इसमें 10 है हमारा, और सारवंतर इसको शॉर्ट में डी से डिनोट किया जाता है। सारवंतर देखिए होता है क्या, दूसरा पद माइनस पहला पद, मतलब कोई दो लगातार पद लेकर उसको माइनस कर दीजिए, ठीक, पहले में से उसके जस्ट पीछे वाला से माइनस किया जाता है। तो देखिए दूसरा पद 7 है और पहला पद कितना है 10, 7 में से -10 कितना होगा, -3 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए वह पद जिसमें लग रहा है समझिए वहाँ पर एन का मान दिया हुआ है, एन बराबर कितना हो जाएगा हमारा 30, ठीक है, हमें 30वां पद ज्ञात करना है। अब फॉर्मूला क्या होता है समानता से, ठीक है, एन बराबर होता है ए प्लस n - 1 इंटू डी, ठीक। ए का मान कितना है, ए का मान 10 है, एन का मान 30 है, 30 - 1, और डी का मान कितना है, डी का मान हमारा -3 है, ठीक। यहाँ पर 10 प्लस 30 में से 1 हटाएंगे तो 29 आ जाएगा, 29 में -3 से गुना कर देते हैं, यहाँ पर कितना जाएगा 10 प्लस देखो 29 में 3 से गुना कर दीजिए, 9 3 27 के साथ हाथ में 2, 3 दूना 6 2 8, माइनस में है प्लस माइनस गुना करें तो माइनस हो जाएगा। इसको कोष्ठ में कोष्ठ में इसलिए लिखा है क्योंकि दो चिन्ह को एक साथ नहीं लिखा जा सकता है, ठीक, इसलिए इसको कोष्ठ लगा दिया है। 10 प्लस और माइनस गुना कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा -87। अब 10 में से -87 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -77 आ जाएगा, ठीक, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का दूसरा आप लोग बना लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। 2 नंबर में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, एक बना दिए, आप एक लोग बना लीजिएगा, एक आप लोग बना लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर, निम्नलिखित समानांतर श्रेणी में रिक्त खानों के पदों के ज्ञात करना है, ठीक। इसमें जो रिक्त खाना दिया है उसको ज्ञात करना है, ठीक। चलिए इसको रफ करते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पर लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 कोमा यहाँ पर बॉक्स है, खाली बॉक्स है, कोमा 26, ठीक। अब देखिए कह रहा है समांतर श्रेणी में है या एपी में है, ठीक, ये क्या है एपी में है, क्वेश्चन में दिया है एपी में है, तो इसके बीच का अंतर क्या, सारवंतर क्या समान होना चाहिए। देखिए इसको मान लीजिए x, ठीक, इसको x मान लीजिए, ठीक। अब देखिए क्या होता है समांतर श्रेणी में क्या सारवंतर समान होता है, तो देखिए सारवंतर क्या हो जाएगा, इसमें मान लीजिए यहाँ पर d1 निकाल लीजिए, d1 कितना हो जाएगा, दूसरा पद x है और पहला पद 2 है, ठीक, तो दूसरा पद माइनस पहला पद, और d2 निकाल लीजिए, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, ठीक। और देखिए सारवंतर है तो सारवंतर बराबर होता है, तो यहाँ पर करेंगे d1 बराबर d2, ठीक। इसको बहुत प्रकार से बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पर पहला मेथड है और दूसरा तीसरा मेथड बताएंगे, ठीक। जो आपका अच्छा लगेगा उसको उस तरह से बनाइएगा, ठीक। तो चलिए d1 बराबर d2 करते हैं, तो यहाँ पर x - 2 26 - x, ठीक। अब देखिए x वाले टर्म को एक सेट कर दीजिए, x -x है तो प्लस हो जाएगा इधर आकर, और देखिए 26 -2 तो इधर आकर प्लस हो जाएगा, x और x क्या हो जाएगा 2x, 26 2 28, 2 इधर गुना में है तो इधर भाग में हो जाएगा 28/2, 14 दूना 28, यानी x का मान कितना गया 14 आ गया, ठीक, यानी x का मान हमारा 14, यही आंसर हो गया, ठीक है, यहाँ पर 14 हो जाएगा। अच्छा देखिए अब मान लीजिए यहाँ पर एक फार्मूला, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर A C B A P में, ठीक, यहाँ से एक फार्मूला जनरेट होगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक। A C B यानी 3 पद दिया रहेगा समांतर श्रेणी में, ठीक, तीन कोई पद रहेगा समांतर श्रेणी में होगा, तो देखिए फार्मूला क्या आता है, फार्मूला कैसे निकलेगा, चलिए इसको पहले कैसे जानते हैं। देखिए दूसरा पद कितना है इसमें d1 d2 इसमें निकाल लीजिए। देखिए दूसरा पद कितना है c और पहला पद a है, सारवंतर इसी तरह निकाल लेता है। अब देखिए d2 फिर निकाल लीजिए, b तीसरा पद माइनस दूसरा पद, ठीक। अब दोनों को बराबर करते हैं यहाँ पर d1 बराबर d2, ठीक
निष्कर्ष क्या निकलेगा, D1 का मान कितना है C माइनस ए और D2 कितना है B माइनस सी। ठीक, अब देखिए C को एक तरफ कर दीजिए, C और माइनस सी है तो इधर प्लस सी हो जाएगा आकर। अब इसको उधर कर दीजिए, माइनस ए है तो उधर प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा A प्लस बी। ठीक, और C जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 2C हो जाएगा, A प्लस बी। तो यहाँ पर देखिए 2 गुना में तो इधर भाग में हो जाएगा, यानी A प्लस बी बाई 2। ठीक, यह एक फॉर्मूला निकल गया जिसको बोला जाता है समांतर माध्य। ठीक, समांतर माध्य, इसको इंग्लिश में बोला जाता है एरिथमेटिक मीन। ठीक, एरिथमेटिक मीन, इसको शॉर्ट में AM से डिनोट किया जाता है। ठीक, यानी AM का फॉर्मूला कोई पूछेगा यहाँ पर, तो AM का फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगा, एरिथमेटिक मीन का क्या होता है A प्लस बी बाई 2। तो देखिए E किसके अकॉर्डिंग आया है, इसके अकॉर्डिंग आया है। ठीक, देखिए A क्या है प्रथम पद और B क्या है लास्ट पद बट्टा में 2। ठीक, यानी इसका मान C का मान यहाँ पर M की जगह क्या है यहाँ पर C, जैसे यहाँ देखिए C का मान आया है यहाँ पर। बीच वाला पद निकालना हो तो पहला पद और दूसरा पद को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो हमारा बीच वाला पद निकल के आ जाएगा। चलिए देखिए ये फॉर्मूला इस वाले पर अप्लाई करते हैं। 3 पद है और AP में दिया हुआ है, तो देखिए पहला पद इसमें क्या है 2 है और लास्ट पद कितना है 26 और बट्टा 2। 26 2 कितना हो जाएगा 28 बट्टा 2 कितना है 14 आया। देखिए ऐसे भी हमारा 14 आया था। ठीक, कंसेप्ट से और फॉर्मूला से भी इतना ही आया। तो 3 पद दिया रहेगा और बीच वाला पद ज्ञात करने को लगेगा तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा, इसको बोला जाता है समांतर माध्य। ठीक, और देखिए एक और ट्रिक से इसको बना सकते हैं। देखिए हम लोग बेसिक में पढ़े थे फॉर्मूला जिसमें प्रूफ किए थे, तो देखिए क्या माने थे हम लोग, प्रथम पद के लिए A, दूसरा पद के लिए क्या A प्लस डी और तीसरा पद के लिए A प्लस 2D। ठीक, यानी देखिए जौन सा पद होगा यहाँ पर D का 1 कम होगा, ये देखिए दूसरा पद में तो यहाँ पर 1 है। अब देखिए तीसरा पद के लिए यहाँ पर 2D है, इसी तरह चौथा पद के लिए क्या है A प्लस 3D, यानी D में 1 कम होगा। ठीक, D का मल्टीपल क्या है 1 कम होगा, जौन सा पद होगा उसका मल्टीपल 1 कम होगा D में। ठीक, तो देखिए इसमें A का मान कितना दिया है 2। ठीक, अब देखिए तीसरा पद दिया है यानी A प्लस 2D तीसरा पद ये है, तो यानी A प्लस 2D बराबर कितना हो जाएगा 26। ठीक, अब देखिए A का मान 2 दिया है तो इसमें 2 रखते हैं। ठीक, 2 प्लस 2D बराबर 26। ठीक, ये हो जाएगा 2D, इसको इस तरह कर दीजिए। देखिए 2 इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा 26 माइनस 2 2D बराबर कितना 26 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 24, यानी D ये 2 गुना में तो भाग में हो जाएगा 24 बट्टा 2 यानी 12 हो जाएगा, 12 दूनी 24, यानी D का मान कितना गया 12। अब देखिए सारा अंतर मालूम चल गया AP में, तो जितना पूछेगा संख्या उतना निकाला जा सकता है। सिर्फ इसमें प्रथम पद में इसको जोड़ते जाइए। तो प्रथम पद कितना है 12, तो इसमें 12 प्रथम 2 है, इसमें 12 जोड़िएगा तो क्या कितना हो जाएगा दूसरा पद 14 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर मान सकते हैं देखिए A प्लस D है, यहाँ पर दूसरा पद कितना है देखिए पहला और दूसरा पद हमको ज्ञात करना है, तो दूसरा पद कितना है A प्लस D है, यही तो दूसरा पद है दूसरा पद। तो देखिए दूसरा पद A कितना है A का मान 2 है। ठीक, और D का मान कितना है 12। देखिए ऐसे भी 14, देखिए इस तरह बनाइए कंसेप्ट से, ऐसे भी 14 रहा है, फॉर्मूला बनाइएगा ये भी इससे भी 14 रहा है, और ये वाला ऐसे बनाइएगा प्रथम पद द्वितीय पद लेकर तो ऐसे भी 14 आएगा। देखिए ये वाला हमेशा अप्लाई कीजिएगा, ये वाला मान लीजिए छोटा है इसलिए ये वाला ये सब ऐसे बन गया। ठीक, लेकिन ऐसे बनाइएगा और लॉन्ग क्वेश्चन आएगा इसमें बहुत सारा बॉक्स खाली दिया रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला से बहुत लॉन्ग हो जाएगा। ठीक, और ये वाला तो लगेगा नहीं, ये वाला फॉर्मूला कब लगेगा जब तीन पद दिया रहेगा AP में, तभी फॉर्मूला लगेगा समांतर माध्य के लिए, और ये वाला सभी टर्म में लगेगा, ये वाला जितना भी खाली है ये वाला लगा सकते हैं। ठीक, तो हमेशा हम लोग ये वाला यूज करेंगे। ठीक, प्रथम पद के लिए द्वितीय पद के लिए तृतीय पद जितना पद रहेगा उसके लिए उससे कंपेयर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसे और क्लियर हो जाएगा। इसको रफ करते हैं। ठीक, देखिए इसको 3 प्रकार से बनाया है। पहले कंसेप्चुअल बताया है यहाँ पर एरिथमेटिक मीन से बना है यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर जो भी प्रथम पद द्वितीय पद तृतीय पद लेकर यहाँ बनाया है। चलिए इसको रफ करते हैं। अब देखिए लेते हैं यहाँ पर चौथा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, 3 का चौथा देखिए इसमें क्या दिया हुआ है -4 खाली बॉक्स है, फिर यहाँ पर एक और खाली बॉक्स है, 4 खाली बॉक्स है। ठीक, 3 4 6।
तो देखिए इस प्रकार का, देखिए इसको प्रथम पद कितना है, इसको ए, द्वितीय पद के लिए क्या लिखा था ए प्लस डी, तृतीय पद के लिए ए प्लस 2d, चौथा के लिए ए प्लस 3d और पांचवा के लिए ए प्लस 4d और छठा के लिए क्या ए प्लस 5d। अब देखिए इसमें दिया हुआ क्या है, ए का मान दिया हुआ है और यदि और छठा पद और प्रथम पद दिया हुआ था। देखिए यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर ए का मान कितना है -4 और छठा पद कितना है यानी ए प्लस 5d का मान कितना है 6। देखिए समांतर श्रेणी में है, अगर एपी में है तो हमको क्या चाहिए, ए चाहिए और डी चाहिए। ए अगर ज्ञात हो जाएगा और डी ज्ञात हो जाएगा तो इसमें जोड़ते चला जाएंगे। देखिए प्रथम पद में, और हम जानते हैं समांतर श्रेणी में सार्वंतर समान होता है, इसलिए इसमें ए वाला जो प्रथम पद आएगा उसमें सार्वंतर जोड़ते चला जाएंगे। हमारा जो भी जितना नेक्स्ट पद का है उतना निकल के आ जाएगा। तो देखिए ए का मान दिया हुआ है यहाँ पर और यहाँ पर छठा पद दिया हुआ है। तो चलिए देखिए यहाँ पर ए का मान -4 दिया हुआ है, तो ए का मान यहाँ पर -4 रखते हैं। -4 + 5d = 6। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 5d -4 इधर आएगा तो प्लस में जाएगा, तो 6 4 10। अब देखिए 5 इधर गुना में है तो इधर भाग में जाएगा, 2 5 सॉरी 5 है यहाँ पर। देखिए 5 गुना में तो भाग में जाएगा, 5 दूना 10, यानी डी का मान कितना आ गया 2। देखिए अब देखिए ए हमारा कितना है, ए का मान -4 है, ठीक, और डी का मान कितना है 2। अब देखिए जितना पद का है उतना निकाला जा सकता है इसमें, ठीक। अब देखिए ए कितना है -4, इसमें 2 जोड़ते चला जाइए। देखिए 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए -4 + 2 की जगह कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। फिर इसमें 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, -2 में 2 जोड़िएगा तो 0 हो जाएगा। फिर इसमें 2 जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, जो भी पूछ रहा है। यानी देखिए अब चाहे ऐसे भी देखिए इस तरह कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक, या तो देखिए ए प्लस डी। अब देखिए ए डी का मालूम हमको चल गया तो जितना पद का है उतना निकाला सकता है। ए प्लस डी, तो देखिए ए का मान कितना है हमारा -4 और डी का मान कितना 2, कितना है -2। फिर ए प्लस 2d है तो ए का मान कितना है -4, 2 × डी का मान कितना है 2। तो देखिए -4 और 2 दूनी 4, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ए प्लस 3d है तो ए का मान कितना है -4, 3 × डी का मान कितना है 2, तो -4, ठीक, 3 दूना 6 हो जाएगा। तो 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ए प्लस 4d है तो ए का मान कितना है -4, 4 और डी का मान कितना है 2 है यहाँ पर, तो -4, 4 दूनी 8, 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। और छठा पर तो दिया हुआ है, ठीक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा हमारा दूसरा पद कितना है -2, तीसरा पद है 0, चौथा पद है 2 और पाँचवा पद है 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। जो कह रहा है वही, देखिए 4 खाली था, इसमें 4 इसमें पद ज्ञात करना था, 4 पद हमारा आ गया। चलिए बाकी क्वेश्चन पर बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं चौथा, इसको रफ करते हैं, ठीक। खाली फार्मूला इसमें याद रहना चाहिए बस एपी में। देखिए फार्मूला कौन कौन से याद है, देखिए यहाँ पर पहला पद एन का फार्मूला याद होना चाहिए, ए प्लस n - 1 × डी, ये वाला फॉर्मूला होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए एरिथमेटिक में जिसको समांतर माध्य बोला जाता है 3 पद को लिए a + b/2। और देखिए तीसरा होता है Sn, यानी n पदों का योगफल पूछेगा तो यानी होता है n/2 2a + n - 1 × d, ठीक। देखिए इसको एक प्रकार और से लिख सकते हैं। देखिए इसको कैसे लिखेंगे, इसको Tn का फॉर्मूला अगर लिखना हो Sn को तो देखिए n/2, अब देखिए 2a को लिख सकते हैं हम लोग a + a लिख सकते हैं, n - 1 × d, ठीक। तो n/2, और देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए इसका फॉर्मूला होता है, देखिए n का फॉर्मूला का a + n - 1 × d। तो देखिए इतना का जगह पर n लिख सकते हैं हम लोग, तो यानी यहाँ पर a बचेगा a और इसके जगह क्या हो जाएगा an। तो देखिए Sn का एक और फॉर्मूला आता है, और nवा पद n का मान दिया रहेगा तो डायरेक्ट a वाला फॉर्मूला रखेंगे, ठीक, काफ़ी आसान हो जाएगा। बस इतना फॉर्मूला याद होना चाहिए और पोजीशन याद होना चाहिए। प्रथम पद के लिए a यूज किया था, दूसरे पद के लिए a + d, तृतीय पद के लिए a + 2d और चतुर्थ पद के लिए a + 3d, ठीक। पांचवा पद के लिए a + 4d, ये वाला ऐसे याद रखना अनंत तक, ठीक। बस इतना बात याद रहेगा आपको। 4 5 5 5 बात याद रखेगा तो इस कुछ
मतलब पूरा समांतर श्रेणी में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, बस इतना माइंड में आप लोग चलते रहना चाहिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चौथा। देखिए कह रहा है एपी में दिया है 3,8,13,18 का कौन सा पद 78 होगा। ठीक, कौन सा पद का कौन सा पद 78 होगा। तो कौन सा पद यानी क्या ज्ञात करना हमको, एन ज्ञात करना है। इसमें एन का मान दिया रहा है। ठीक, अगर एनवा पद का था तो यहाँ पर एन का मान एन हो जाता है वहाँ पर, लेकिन इसमें एन दिया। कौन सा पद पूछ रहा है, तो पद यानी एन होता है पदों की संख्या। ठीक, तो यहाँ आप देखिए इसमें ए क्या होता है, ए होता है प्रथम पद। प्रथम पद कितना है 3 और सारवंत कितना है, आंसर में लिखेंगे हम लोग। सारवंत क्या होता है, दूसरा पद कितना है, दूसरा पद 8 और पहला पद 3, तो 8 में से 3 कटेगा 5। ठीक, अब देखिए कौन सा पद पूछ रहा है, यानी एन का मान दिया है हमारा 78। अब डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। एन का मान एन का फॉर्मूला होता है a + n-1 × d। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब जो भी मान दिया हुआ उसको रखेंगे हमारा। यहाँ पर एन का मान निकल गया। एन का मान कितना है 78 हो जाएगा। अभी ए दिया है, ए कितना दिया है 3 और एन नहीं है तो एन हमको ज्ञात करना है। डी का मान कितना है, डी का मान 5 है। ठीक, अब देखिए 78 ये +3 है तो इधर कर दीजिए, इसको -3 हो जाएगा। इधर n-1 × 5 हो जाएगा। यहाँ पर 78 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 78 में से 75 हो जाएगा। यहाँ पर n-1 × 5। अब देखिए इधर 5 इधर गुना में तो इधर भाग में हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा 75 और ये 5 गुना में तो भाग में हो जाएगा। बराबर क्या है n-1 और देखिए 5 से कट जाएगा, ये 15 × 5 = 75 होता है। ठीक, यानी 15 बराबर n-1, -1 को इधर कर दीजिए। ठीक, तब 15 + 1 बराबर n, इसलिए n का मान कितना 15 × 1 = 16, यानी एन मतलब 16वां पद कितना होगा 78 होगा। चेक भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक, एन के जब 16 रखिए यहाँ पर 78 आ जाएगा यहाँ पर आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 5वां नंबर। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। ठीक, सेम क्वेश्चन है, 4 जैसे बनाए उसी 5वां क्वेश्चन है। चलिए इसको रफ करते हैं। अब देखिए 5वां क्वेश्चन में पहला दूसरा 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला बनाते हैं। ठीक, 7, 13, 19, (205) प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। देखिए सेम उसी तरह दिया है यहाँ पर। देखिए प्रथम पद हो जाएगा क्या 7 हो जाएगा और सारवंतर कितना हो जाएगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। 13 में से 7 घटाएंगे कितना हो जाएगा 6। और देखिए एन कितना दिया है, कौन सा पद पूछ रहा है, यानी हमसे एन पूछ रहा है। ठीक, तो यानी एन का मान दिया है 205, लास्ट वाला टर्म है इसलिए इसको एन बोला जाता है। ठीक, अब फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। एन का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर, एन बराबर क्या होता है a + n-1 × d। ठीक, अब देखिए एन दिया है 205 रख देंगे एन की जगह पर। ए कितना है 7, एन नहीं दिया है, एन हमको ज्ञात करना है। डी का मान कितना दिया है 6, 205 + 7 इधर माइनस हो जाएगा, n-1 गुना 6 हो जाएगा। अब देखिए 205 में से 7 घटाएंगे तो 15 में से 7 घटाएंगे कितना हो जाएगा 8। ठीक, यहाँ पर 9 बचेगा, यानी यहाँ पर 1 बचेगा, 198 हो जाएगा। बराबर कितना होगा n-1 × 6 हो जाएगा। देखिए 6 गुना में तो इधर भाग बन जाएगा, 198/6 बराबर में क्या है n-1। 6 से इसको भाग दीजिए, 198 में तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको भाग दीजिएगा, यहीं पर भाग दे देते हैं। 6 × 3 = 18, 1 बचेगा, 6 × 3 = 18, 33 बार में कट जाएगा यह। ठीक, n-1 -1 को इधर करेंगे तो प्लस आ जाएगा, तो इसलिए n का मान कितना आएगा, एक आगे इधर जुड़ जाएगा, 33 और 1 34 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या AP 11,8,5,2 का एक पद कितना है -100,
इस तरह दिखाई नहीं दे रहा, -130 है शायद। चलिए 130 रख के बनाते हैं इसको, आप लोग देख लीजिएगा इस बुक में। छठा नाम पूछ रहा है क्या एपी में यानी 11,8,5,2 का एक पद कितना है, -130 है शायद, -130 है क्यों? तो चलिए देखिए इसमें वैसे क्या ज्ञात करना हमको, मतलब कोई पद है जो एक -130 है, ठीक। तो चलिए वो पद ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक मान कितना, प्रथम पद 11 हो जाएगा, सारबंध कितना हो जाएगा, दूसरा पद 8 है और पहला पद 11 है। 11 में से 8 में से -11 कितना हो जाएगा, -3। और ये कौन सा पद पूछ रहा था, n का मान दिया है -130। फॉर्मूला रखेंगे यहाँ पर, n बराबर क्या होता है, a + n-1 इंटू डी। n का मान कितना है -130, a का मान कितना है 11 + n-1, n का मान नहीं दिया हुआ है, और d का मान कितना दिया -3। अब देखिए -130 प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, -11 हो जाएगा। यहाँ पर -n-1 इंटू -3 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए दोनों जुड़ जाएगा, माइनस में है तो कितना हो जाएगा, -141 हो जाएगा, ठीक। बराबर कितना है n-1 इंटू -3। अब देखिए -3 गुना में तो उधर भाग में आ जाएगा, ठीक। चलिए यहाँ ले लेते हैं, तो -141 अब बट्टा में कितना -3, बराबर में क्या बचेगा n-1 बचेगा, ठीक। अब देखिए माइनस से माइनस कर जाएगा, अब देखिए 3 से कर जाएगा, 3 चौका 12, यहाँ पर 2 बचा, 12 2 14 होता है, 2 पर 1 21, यानी 3 7 21, 47 हो जाएगा, यानी 47 बराबर n-1, ठीक। अब देखिए n बराबर कितना हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में होता है, 47 और 1 48 हो जाएगा, यानी 48वां पद कितना हो जाएगा, -130। ये हमको ज्ञात करना था। सभी क्वेश्चन उसी तरह करना है। आप देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, चलिए इसको रफ करते हैं। सातवां नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 31वां पद ज्ञात कीजिए। एपी का 31वां पद क्या दीजिए, जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। इसमें हमको 31वां पद ज्ञात करना है, 31वां पद ज्ञात करना है, ठीक। और दिया हुआ है क्या, 11वां पद दिया हुआ है। क्वेश्चन आप लोग बुक से देख लीजिएगा। 11वां पद 38 है, ठीक। और क्या है, 16वां पद 73 है। ठीक, बस इतना ही हमको ये ज्ञात करना है, ठीक। तो देखिए जो भी दिया पहले उसको लिखिए। देखिए और बेसिक में पढ़ते क्या, देखिए यहाँ पर, और दूसरा पद के लिए क्या है, a + d लिखा था। पहला पद के लिए a, तीसरा पद के लिए a + 2d, चौथा पद के लिए a + 3d, पांचवा पद के लिए a + 4d, ठीक। यानी देखिए ये हो गया हमारा a2 a1 a3 a4 a5। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए 5 है तो 4 का गुणन कितना है, d का गुणन कितना है 4। यहाँ पर 4 है तो d का गुणन कितना है 3, यानी 1 कम हो रहा है, ठीक। इसी तरह यहाँ पर देखिए 11वां पद कर रहा है तो 11वां पद के लिए क्या लिखेंगे, a + 10d। 11 से 1 कम कर देंगे, यहाँ पर d का गुणक। यहाँ पर देखिए 5 है तो यहाँ पर 1 कम है, d का गुणक। उसी तरह यहाँ पर देखिए 11वां पद पूछ रहा है तो a+, तो a तो सभी में है तो a हो जाएगा यहाँ पर। और 11वां पद पूछ रहा है तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा। कितना दिया हुआ है 38। उसी तरह 16वां पद कितना हो जाएगा, a + 15d, 1 कम, बराबर कितना हो जाएगा 73। अब देखिए दोनों को इसको सॉल्व करेंगे, पहले पढ़ चुके हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। उसी तरह से इसको सॉल्व करके a और d का मान ज्ञात करेंगे। और देखिए एपी में a d हमको मालूम चल गया, तो जितना पद पूछेगा उतना लिख सकते हैं, कोई भी पद पूछेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर सेम है, यहाँ पर तो सिर्फ चिन्ह परिवर्तन करेंगे यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये दोनों कट जाएगा यहाँ पर। और देखिए 10d और -15d क्या हो जाएगा, 10 में से -15
10 में से 15 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -5 डी है तो डी हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए 38 में से 73 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए 13 में से 3 में से 8 नहीं गया हाथ से लेंगे इसे, तो 13 में से 8 गया यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर 6 बचेगा, 6 में से 3 जाएगा यहाँ पर 3, माइनस में होगा क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है, माइनस से माइनस कट जाएगा। और देखिए 5 गुना में तो उधर भाग में हो जाएगा, 5 सत्ते 35 यानी डी का मान हमारा 7 आ गया। ठीक, डी बराबर 7 समीकरण 1 या 2, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक, इसको 2 मान लीजिए। अब डी बराबर 7 रखते हैं समीकरण 1 में। ठीक, अब देखिए समीकरण 1 क्या है हमारा, a + 10d बराबर में 38 है, ये हमारा समीकरण 1 है। और d की जगह क्या रखेंगे 7 रखते हैं यहाँ पर, तो a 10 गुना d की जगह 7 रखेंगे यहाँ पर बराबर में 38। ठीक, तो a बराबर क्या हो जाएगा 10 सत्ते 70 प्लस में तो उधर माइनस में जाएगा जाकर 38 माइनस 70 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर a का मान कितना आ जाएगा, 70 में से 38 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 8 घटेगा 2, 6 में से 3 घटेगा 3, 32 आ जाएगा। माइनस में होगा क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है, तो यानी ए का मान कितना आ गया हमारा -32 और डी का मान 7। पूछ रहा है 31वां पद, तो देखिए 31वां पद कितना हो जाएगा, देखिए इसको किस तरह लिखे हैं, देखिए 11वां पद के लिए a + 10d, 16वां पद के लिए a + 15d, एक कम। उसी तरह 31वां पद के लिए क्या हो जाएगा a + 30d। ठीक, तो a + 30d, तो a का मान कितना है हमारा 7, a का मान -32 है तो -32 लिख देंगे। 30 गुना d का मान कितना है, d का मान 7 है, तो यानी -32 7 3 21, 1 0 है तो 1 0 लगा देंगे यहाँ पर। अब 210 में से 32 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, देखिए 0 में से 2 नहीं घटेगा तो यहाँ पर हाथ से लेंगे, यहाँ पर 10 में से 2 घटेगा क्या हो जाएगा 8, फिर यहाँ पर 0 बचेगा, फिर यहाँ से लेंगे यहाँ पर 10 में से 3 घटेगा यहाँ पर 7, यहाँ पर 1 बचेगा यानी 178। ये हमारा 31वां पद हो जाएगा 178। बहुत ही आसान था, जो भी क्वेश्चन में कह रहा है उसको लिखिए, आसानी से आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक एपी में 50 पद है, ठीक, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। चलिए इसको रफ करते हैं। जो भी स्टूडेंट नहीं लिखे होंगे वीडियो को थोड़ा बैक करके, रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा अपलोड यूट्यूब पर, बैक करके पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक, चलिए 8वां क्वेश्चन लेते हैं। एपी में मतलब 50 पद है, ठीक, तो यानी एन बराबर हमारा कितना हो जाएगा 50 पद है, क्योंकि अब देखिए जिसका तीसरा पद है, ठीक, यहाँ पर देखिए तीसरा पद के क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं पहले। तीसरा पद कितना है 12 और अंतिम पद का मतलब देखिए 50 पद है, यानी अंतिम पद है कितना हो जाएगा हमारा, यानी 50वां जो 50 पद है, ठीक, तो 50वां पद और क्या कर रहा है इसमें आगे 29वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक, यानी अंतिम पद इसमें दिया है एपी में 50 पद है, ठीक, तो अंतिमवां पद का रहा है 106 है, तो टोटल 50 है, तो अंतिमवां पद कितना हो जाएगा, यानी 50वां पद हमारा कितना हो जाएगा, 50वां पद इसमें दिया हुआ है 106, अंतिम पद यही ना है, 50 पद है तो 50वां पद है और 106 है। ठीक, उसके बाद कह रहा है 29वां पद ज्ञात करने के लिए हमको ज्ञात करना है, 29वां पद ज्ञात करना है। ठीक, अब देखिए तीसरा पद के लिए क्या हो जाएगा हमारा a + 2d बराबर 12 हो जाएगा। तीसरा पद तो 1 कम हो जाएगा d का गुणांक। ठीक, अब देखिए 50वां पद यानी अंतिम पद का रहा है, देखिए क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया गया, टोटल 50 पद है और कह रहा है अंतिम पद 106 है, यानी 50वां पद 106 हो जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा a + 49d 50वां पद, यानी 50वां पद के लिए क्या यूज होगा a + d का गुणांक कितना है 1 कम हो जाएगा बराबर में 106। चलिए दोनों समीकरण को हल करते हैं, इसको यहाँ पर लिख लीजिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए और समीकरण 2 हमारा कितना हो जाएगा 49d बराबर 106, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर सेम दिखाई दे रहा है तो सिर्फ चिन्ह परिवर्तन करिए, 2 चर वाला रैखिक समीकरण यहाँ भी आ गया, देखिए प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये वाला कट जाएगा। अब देखिए 2d है -49d है, तो घटाएंगे तो कितना जाएगा
47D, 106 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर -96 आ जाएगा। ठीक, 96 ही आएगा, 6 में से 96 नहीं आएगा, 94 आएगा। यहाँ पर 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर 10 में से करेंगे 9। ठीक है, यहाँ पर माइनस माइनस कर जाएगा। अब देखिए डी इधर इसको 47 गुना में तो भाग में जाएगा, 94/47, 47 दूना 94। डी का मान हमारा 2 आ गया। डी बराबर 2 समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए यहाँ पर। तो समीकरण 1 में रखते हैं। चलिए, समीकरण 1 क्या है, a + 2d बराबर 12 है। ठीक, इस समीकरण 1 है। डी का मान कितना 2 रखना है, तो a 2 गुना डी का मान 2 रखेंगे यहाँ पर 12, 2 दूना 4, प्लस में तो उधर माइनस होगा, यानी 12 - 4, ए का मान कितना जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक, यानी डी का मान 2 और ए का मान 8। अब 29वां पद का रहता है, 29वां पद क्या हो जाएगा हमारा, a + 28d, एक कम हो जाएगा। देखिए जितना पद का है डी का गुणांक 1 इससे कम रहेगा। 29वां पद का रहा ए तो सभी में रहेगा। ठीक, और देखिए डी का गुणांक क्या होगा, जो भी पद का है उससे एक कम, 29 है तो 28, और 30 रहेगा तो 29 हो जाएगा। ठीक, एक कम हमेशा लेना है। एक का मान कितना हमारा आया है, 8 आया है यहाँ पर, और यहाँ पर 28 गुना डी का मान कितना है 2, 8 + 28 दूना 56, 56 और 8 कितना हो जाएगा 64। यही हमारा आंसर हो जाएगा 29वां पद। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो चलिए इसको याद करते हैं, इसको रफ करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन में जो दे रहा है उसको लिखिए, आधा क्वेश्चन उसी से समझ में आ जाएगा, उसका सोल्यूशन उसी से समझ में लिखिएगा। देखिए यहाँ 9वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है इसमें, एपी के तीसरा और 9वां पद। तो देखिए आप डायरेक्ट यूज करते हैं यहाँ पे, तीसरा पद यानी A3 कितना है हमारा, तीसरा पद और 9वें पद क्रमशः 4 और -8, यानी A3 4 है, और 9वां पद यानी A9 कितना है -8 है। ठीक, देखिए तीसरा पद का मतलब A3, 9वां पद को A9 होता है। ठीक, दूसरा पद मतलब A2, 5वां पद मतलब A5। ठीक, इतना दिया हुआ है। और इसका कौन सा पद शून्य होगा, यानी पूछ रहा है कौन सा पद जो कि शून्य होगा। ठीक, शून्य के बराबर होगा कौन सा पद। तो चलिए पर इसको ज्ञात करते हैं। यहाँ पर जो भी दिया हुआ इससे ए और डी का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक, तो देखिए A3 है तो इसको क्या हो जाएगा a + 2d, तीसरा पद है तो एक कम हो जाएगा यहाँ पर बराबर 4, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। और इसमें क्या एक कम ये भी हो जाएगा, यानी a + 9 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8d बराबर में कितना -8, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। और देखिए 2 4 वाले रैखिक समीकरण हो गया यहाँ पर। चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पर सेम है तो सिर्फ चिन्ह परिवर्तन करेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, कट जाएगा। सेम है, 2d में से 8d घटेगा तो कितना -6d हो जाएगा, और दोनों प्लस में 8 4 12 हो जाएगा, यानी d बराबर -6 तो गुना में तो भाग में जाएगा -6, 6 दूना 12, यानी d का मान कितना -2 आया हमारा। अब d बराबर 2 -2 समीकरण 1 में रखते हैं यहाँ पर। समीकरण 1 हमारा a + 2d बराबर 4, ये हमारा समीकरण 1 है। और d का मान कितना -2 रखना है, तो यानी a + 2 × d का मान -2 बराबर 4। देखिए प्लस माइनस माइनस, 2 में 2 का गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, यानी a का मान कितना आ गया -4 को उधर भेजेंगे तो प्लस में जाएगा, यानी a का मान हमारा 8 आ गया। और d का मान कितना -2। अब पूछ रहा है कौन सा पद 0 होगा, तो चलिए इसको ज्ञात करते हैं कौन सा पद, यानी an बराबर 0। ठीक, कौन सा पद पूछ रहा है। अब देखिए क्या हो जाएगा हमारा, n का फॉर्मूला क्या था है a + n - 1 × d बराबर 0। ठीक, अब a कितना है, a का मान कितना 8 आया है, और n हमको ज्ञात करना है। d कितना है -2 बराबर 0, प्लस 8 है उधर भेज दीजिए -8 हो जाएगा, n - 2 × -2 इधर जाएगा -8 हो जाएगा। ठीक, और देखिए -2 गुना में तो उधर भाग में भेज दीजिए, -8 गुना में तो भाग में जाएगा, माइनस माइनस कर जाएगा, 2 चुका 8, यहाँ पर n - 1 है, यानी n - 1 बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, इसलिए यहाँ पर n का मान कितना जाएगा -1 है तो उधर प्लस में जाएगा, यानी
4 + 1 5, यानी n का मान हमारा यही जाएगा 5, यानी पाँचवा पद हमारा कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। शून्य है, पाँचवा पद शून्य है। इसको आप लोग चेक भी कर सकते हैं। पाँचवा पद यानी देखिए पाँचवा पद क्या हो जाएगा, a + 4d, ठीक। इसको ज्ञात कीजिए, देखिए शून्य आ जाएगा। a का मान कितना है, a का मान 8 है और 4, और d का मान कितना, -2। तो देखिए 8 और देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक। माइनस और 4 में 2 से 4 दूना 8, 8 में से 8 गया 0। देखिए पाँचवा पद हमारा 0 आ गया। ये क्वेश्चन में पूछ रहा था कौन सा पद 0 आता है, यानी पाँचवा पद हमको यही पूछ रहा था, ये नहीं निकलना हमको। पाँचवा पद पूछ रहा था, चाहे इसमें पूछता पाँचवा पद क्या होगा, था पाँचवा पद हमारा 0 आ जाता, लेकिन इसमें पूछ रहा है कौन सा पद 0 होता है, यानी पाँचवा पद हमारा 0 होगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, इसको रफ करते हैं। यहाँ से सभी क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा घुमा दिया है, ठीक, इसलिए सभी क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा इसको। देखिए 10 में क्या कर रहा है, एपी में 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सार व अंतर ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो 17वां पद है 10वां पद से 7 अधिक है। देखिए जिसमें कह रहा है उसी में जोड़ेंगे। 7 अधिक मतलब प्लस करेंगे, और कहेगा जो कम कहेगा 7 कम, चाहे 8 कम, जो भी कम करेगा तो माइनस, जिसके साथ कहेगा उसी के साथ प्लस माइनस करेंगे, ठीक। तो कह रहा है जो 17वां पद है 10वें पद के 7 अधिक है, तो इसका सार अंतर ज्ञात करना है, यानी डी का मान हमको ज्ञात करना है, ठीक। चलिए क्वेश्चन में यह दिया हुआ है, तो देखिए 17वां पद, इसको लिख सकते हैं a + 16d, ठीक। डी का गुणन कितना होगा, जितना पद दे रहा है उससे एक कम, 17 है तो 16 हो जाएगा यहाँ पर। फिर 10वां पद की क्या हो जाएगा, a + 9d हो जाएगा यहाँ पर, +7, ठीक। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। इतना ही क्वेश्चन में करा है। अब देखिए a और a दोनों कट जाएगा, यहाँ पर सेम है, यहाँ पर 16d प्लस में तो इधर माइनस हो जाएगा, -9d = 7, ठीक। 16d में से 9d घटेगा तो कितना हो जाएगा, 7d = 7, इधर 7 गुना में है तो भाग में हो जाएगा, ये 7 एकम 7, यानी सार अंतर हमारा कितना है, यही पूछ रहा था, ये आंसर हो जाएगा। सार अंतर हमारा 1 आ गया। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। देखिए 11 में क्या क्वेश्चन कर रहा है, एपी में है जो श्रेणी दिया हुआ है 3, 15, 17, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, ठीक। चलिए इसको रफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए लैंग्वेज से भागिएगा नहीं, जो भी क्वेश्चन में कह रहा है उसको लिखिएगा, आसानी से समझ में आएगा। देखिए एपी में दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है 3, 15, 27, 39, ठीक। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हुआ है, ये है सद क्या है, यहाँ पर कुछ वेरिएबल दिया है, यहाँ पे एम मान लेते हैं। कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, ठीक। कौन सा पद 54वें पद, देखिए 54 पद का रहा है, यानी 54 पद से क्या होगा, 132 अधिक, 132 जोड़ देंगे इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक। यहाँ पर एम होना चाहिए यहाँ पर, ठीक। कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, इसमें क्वेश्चन कुछ मिसप्रिंट हुआ इसलिए इसको स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसको बता देंगे, ठीक। इसमें क्वेश्चन मिसप्रिंट हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। तेरह नंबर नहीं, 12 नंबर, 11
11 था वो जिसमें मिसप्रिंट हुआ है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है, दो समांतर श्रेणी का सार व अंतर समान है, ठीक। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, ठीक। मतलब दो श्रेणी है, ठीक। 12 नंबर क्वेश्चन में दो श्रेणी है जिसका सार व अंतर समान है, यानी दोनों का सार व अंतर D1 बराबर D2 दो श्रेणी है, इसका सार व अंतर समान है, ठीक। और इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, ठीक। 100वें पदों का अंतर कितना 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, ठीक। दो समांतर श्रेणी है, ठीक। तो देखिए 100वां पद कर रहा है, चलिए इसको लिखते हैं। पहला देखिए पहला श्रेणी यहाँ पर मान लेते हैं A1 कोमा A1 प्लस D1 कोमा A1 प्लस 2D1, ठीक। फिर कोमा फिर यहाँ पर A1 प्लस 3D1 कोमा, इस तरह पहला सेट हो गया। और दूसरा सेट ले लेते हैं A2 कोमा A2 प्लस D2 कोमा A2 प्लस 2D2 कोमा A2 प्लस 3D2, ठीक है, कोमा इसे दिया है। अब देखा है इसका पहला इसका सार व अंतर समान है, ठीक। D1 D2 ले लीजिए, दोनों का सार व अंतर समान है, ठीक। सार व अंतर से कोई मतलब नहीं, सिर्फ का इसका मतलब प्रथम पद डिफरेंट है, ठीक। सार व अंतर दोनों का समान है तो D1 D2 लेने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब कह रहा है देखिए इसका कह रहा है 100वें पद का अंतर, ठीक। दोनों के 100वें पद का अंतर है तो इसका 100वां पद कितना हो जाएगा A प्लस 100वां पद कह रहा है तो यानी 100वां पद एक कम हो जाएगा 99D। यहाँ पर A1 हो जाएगा, पहला के A1 हो जाएगा और इसके और दूसरा के लिए कितना हो जाएगा, दूसरा पद के लिए 100वां पद कितना हो जाएगा। इसमें ठीक है सारा अंतर सेम है और प्रथम पद सिर्फ डिफरेंट है तो इसका 100वां पद हो जाएगा कितना A2 प्लस 99D। दोनों का सारा अंतर सेम है इसलिए D यूज किया है और दोनों का अंतर करा, अंतर मतलब घटा होता है, ठीक। तो इसको इस तरह से लिख दीजिए माइनस A2 प्लस 99D। 100वां पद का रहा है तो यानी 100वां पद के लिए क्या D का गुणांक 100वां पद से एक कम होगा, 99 हो जाएगा यहाँ पर। दोनों का अंतर कितना दिया है 100 दिया हुआ है, यही कर रहा था, ठीक। अब देखिए इसको घटा दीजिए यहाँ पर A1 प्लस 99D, इसको घटाइए कितना जाएगा माइनस से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस A2 ये हो जाएगा माइनस 99D बराबर 100। अब देखिए प्लस में 99D और माइनस में 99D दोनों कट जाएगा, ठीक। अब क्या जाएगा A1 माइनस A2 यानी A1 माइनस A2 बराबर कितना है 100 आ गया, ठीक हमारा। फिर कह रहा है इसमें 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 1000वें पद कह रहा है तो देखिए 1000वां पद कितना हो जाएगा इसमें पहला श्रेणी के लिए 1000 के लिए क्या है प्रथम पद के लिए A1 की यूज किया गया तो A1 हो जाएगा, ठीक। अब 1000 का रहा है तो क्या एक कम हो जाएगा 9 से 99D, ठीक। फिर कह रहा है अब इसके लिए क्या हो जाएगा इसका अंतर क्या कर रहा है इसमें अंतर ज्ञात करना है ना, अंतर क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए इसको अंतर ज्ञात करना है तो यहाँ अंतर मतलब माइनस होता है तो दूसरा श्रेणी के लिए कितना हो जाएगा 1000वां पद कितना हो जाएगा प्रथम पद A2 है दूसरा श्रेणी में और इसका कितना हो जाएगा 100वें पद हो जाएगा A2 प्लस एक कम हो जाएगा 9 से 99D। इसका अंतर हमको ज्ञात करना है, ठीक। चलिए इसको इस तरह करते हैं A1 प्लस 9 से 99D और माइनस इसमें गुना कर दीजिए तो माइनस A2 हो जाएगा माइनस प्लस माइनस फिर माइनस प्लस माइनस 9 से 99D और 9 से 99D प्लस में है माइनस में कट जाएगा और ये क्या आ गया A1 माइनस A2 आ गया, ठीक। अब देखिए A1 माइनस A2 का कितना आया यह मान 100 आया तो यानी 100 यही आंसर हो जाएगा हमारा। यानी देखिए इस दो श्रेणी दिया हुआ इसका क्या सार व अंतर समान है, इसका 100वें पदों का अंतर 100 है, ठीक। तो इसका 1000वें पद का भी अंतर 100 ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, ठीक। देखिए 13वां क्वेश्चन क्या कर रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। चलिए इसको रफ करते हैं।
वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिएगा, इसको रफ करते हैं। देखिए 13 नंबर का 3 अंक वाली संख्या 7 से विभाज्य। तो देखिए 7 से विभाज्य कर रहा है, तो पहला कितना हो जाएगा हमारा, पहले 3 अंक वाली संख्या क्या हो जाएगा, 100 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक होगा, 9 से 99 तक। ये हमारा 3 अंक वाली संख्या। अब इसमें कह रहा है 7 से जो विभाज्य होना चाहिए, ठीक। 7 के विभाज्य देखिए यहाँ पे एक लिख लेते हैं, यहाँ पे 100 है यहाँ पर, ठीक। और क्या हो जाएगा यहाँ पे 101, 102 इसी तरह होगा, ठीक। और 7 से विभाज्य कौन सा होगा, तो देखिए यहाँ पर 103, 104 इसको लिखेगा, बहुत सारा अंक आएगा, ठीक। 7 से विभाज्य कर रहा था, देखिए कैसे कीजिए। यहाँ पर सबसे पहला हो जाएगा हमारा कितना, पहला हो जाएगा यहाँ पर 7 से इसमें भाग दीजिए, किसमें 9 से 99 भाग दीजिए 7 से, पहला यहाँ पर चला गया, यहाँ से 7 कम 7, ठीक, 2 9 हो जाएगा यहाँ पर, फिर 7 3 21, 7 चौक 28, यहाँ पर क्या 1 हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा, ठीक। और कितना है 7 2 ना 14, कितना है इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5, यानी 142 में कितना -5 कर देते हैं, क्योंकि शेषफल 5 है, ठीक। तो कितना हो जाएगा हमारा 112 में से 5 कटेगा 7, यहाँ पर 3, 7 से कटेगा या 7 कम 7 6, 147 इसको जोड़ना होगा सर, 7 2 14, हाँ ठीक है। इसको जोड़ना, जो भी शेषफल आएगा उसको जोड़ते हैं, उसको प्रथम पद के लिए जोड़ा जाता है। इसे लास्ट वाला पद 3 अंक का ही होगा, ठीक। अब इसको प्रथम पद ज्ञात करने के लिए 7 से इसको भाग दीजिएगा, ठीक है। जो भी शेषफल आएगा उसके भागफल में जोड़ दीजिएगा। यानी 147 है क्या, अब देखिए 147 से पहले कोई ऐसा संख्या नहीं है जो 7 से कटेगा, ठीक। देखिए 7 से भाग दीजिएगा, 7 से कट जाएगा। विभाज्य मतलब 7 से विभाजित होना चाहिए। 7 2 14, 7 एकम 7, ठीक। यानी पहला हमारा कितना गया 147, ठीक। तो दूसरा कितना आ जाएगा हमारा, दूसरा इसमें 7 इसको ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा 154, ठीक। इसमें 7 ऐड करते जाइए, 47 से 7 कितना जाएगा 154, 7 2 14, 1 7 2 14, ठीक है। 7 कम 7, 7 से 35, तो हमारा 13वां क्वेश्चन है 3 अंक वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। सबसे पहले देखिए 3 अंक वाला संख्या यहाँ पर लिख लीजिए। यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन देखिए 3 अंक वाला संख्या 100 से स्टार्ट होगा, ठीक। 101 102 ऐसे ही होगा, ठीक। कहाँ तक होगा, लास्ट 9 से 99 तक। ये सब 3 अंक वाली संख्या। अब इसमें हमको क्या निकालना है, 7 से जो विभाज्य होना चाहिए। तो देखिए नियम क्या है, जो भी लास्ट वाला टर्म है उसको जितना स्क्वायर है उससे भाग दीजिए, ठीक। चलिए 7 से भाग देते हैं इसमें, 7 एकम 7, 9 में से 7 घटाएंगे कितना 2 हो जाएगा। अब भाग नहीं लगेंगे तो एक यहाँ पर अंक आ जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा। इस भाग देंगे 7 चौका 28, फिर यहाँ पर घटाएंगे तो 29 में से 28 लेंगे तो 1 आ जाएगा। भाग नहीं लगेगा तो एक और अंक यहाँ पर ले लेंगे, कितना आएगा 7 2 ना 14। अब देखिए शेषफल कितना है 5। अब देखिए शेषफल 5 है या, अब देखिए जो प्रथम पद है उसमें 5 जोड़िएगा और लास्ट वाला पद है उसमें 5 घटाइएगा, वो भी हमारा वही हमारा 7 से विभाज्य वाला संख्या हो जाएगा, ठीक। तो देखिए प्रथम पद कितना है 100, 7 से विभाज्य हमको चाहिए था, इसका शेषफल 5 है, ठीक। तो इसमें 5 ऐड कर देंगे, 100 में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 105, ठीक। फिर इसमें नेक्स्ट पद निकालने के लिए पहले इसको लास्ट पद निकाल लीजिए, ठीक। नेक्स्ट पद हमारा हो जाएगा पहला 105 है, ठीक। और लास्ट पद कितना हो जाएगा हमारा, इसमें से 5 घटा लीजिए, ठीक। लास्ट पद हो जाएगा हमारा 9 से 99 में से 5 घटा लेंगे, कितना हो जाएगा 9 में से 5 जगह 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8। इन लास्ट पर कितना 9 से 84 हो गया हमारा, ठीक। इसमें क्या पूछ रहा है, n का मान पूछ रहा है कितनी संख्या, ठीक। तो सारा एक और इसमें निकालना होगा, 105 है। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 112, इसमें 7 ऐड कर देंगे, ठीक। 7 से विभाज्य है तो 7 ऐड कर देंगे, ठीक। तो यानी 112 हो जाएगा, ठीक।
फिर इसमें 12 जोड़ देंगे, 7 जोड़ेंगे तो 119 हो जाएगा। ठीक, 7 जो मतलब 7 से विभाज्य करा था, इसमें 7 प्रथम पद में 7 जुड़ते चले जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए प्रथम पद कितना हो जाएगा हमारा, इतना ही से हमारा निकल कर आ जाएगा। ठीक, एन का मान ज्ञात करना है, तो ए का मान कितना हो जाएगा 105, और डी का मान हो जाएगा दूसरा पद कितना है 112, और पहला पद कितना है 105। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 112 में से 5 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक, और देखिए ये हमारा लास्ट पद है, तो यानी एन कितना हो जाएगा 9 से 84। देखिए इसको चेक कर सकते हैं 7 से विभाज्य है कि नहीं, तो देखिए 9 से 84, 7 से भाग देकर देखते हैं। 7 एकम 7, 9 में 7 घटेगा 2, यहाँ पर भाग नहीं रहेगा तो एक अंक आ जाएगा, 7 चौका 28। यहाँ पर घटाने में गलती हो गया। ठीक, 9 में से 5 4 होगा, यहाँ पर 9 ही होगा यहाँ पर, यानी 9 से 94 होगा। ठीक, 9 से 94, 9 में 7 घटेगा 2। ठीक, यहाँ पर भाग नहीं लेगा तो एक यहाँ पर अंक आ जाएगा, 7 चौका 28। फिर यहाँ पर 29 में से 28 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, 7 दूर 14, तो ये यहाँ पर कट गया। इन लास्ट हमारा 9 से 94, यानी एन का मान कितना है 9 से 94। अब फार्मूला लगाएंगे, एन का फॉर्मूला क्या आता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान कितना है 9 से 94, ए का मान कितना है 105, एन हमको ज्ञात करना है, डी का मान कितना है 7। और देखिए 9 से 94 ये प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, 105 एन माइनस 1 इंटू 7। ठीक, अब देखिए 9 से 94 में से 105 घटाएंगे तो 14 में से 5 घटाएंगे, यहाँ पर 4 में से 5 नहीं घटेगा, एक हाथ से लेंगे, 14 में से 5 घटाएंगे 9, यहाँ पर 8 बचेगा, 8 में से 0 घटाएंगे तो 8, 9 में से घटाएंगे तो 8। ठीक, बराबर में क्या बचा एन माइनस 1 इंटू 7। ठीक, अब देखिए 7 गुना में तो इधर भाग में जाएगा, यानी 889/7 बराबर एन माइनस 1। ठीक, इसको 7 से डिवाइड करते हैं, 7 एकम 7, यहाँ पर 1 बचेगा यानी 18 हो गया, यानी 7 दूना 14, 14 4 18, 4 पर 9 49, यानी 7 7 49 एन माइनस 1। देखिए एन बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 1 प्लस में जाएगा इधर आकर, तो 127 और 1 128 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जितना भी अंक दिया रहेगा उसको लिख लीजिएगा। ठीक, और लास्ट वाला जो भी पद रहेगा, ठीक, उसमें जितना से विभाज्य पूछेगा उसमें भाग देकर शेषफल आएगा, लास्ट वाले पद में उतना घटा दीजिएगा और पहले वाला पद में उतना जोड़ दीजिएगा। ठीक, और जितना से भाग देकर उसमें जोड़ते जाइए। पहला पद हमारा मालूम चल गया, ठीक है, 7 से करते इसमें 7 जोड़ते जाइए, 112, फिर नेक्स्ट हो जाएगा 12 7 119 हो जाएगा। ठीक, उसी तरह चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। चलिए इसको रफ करते हैं। ठीक, चौदहवां क्वेश्चन है 10 और 250। 10 और 250 हो रहा है 4 से गुणज, 4 के कितने गुणज, 4 के गुणज इसमें पूछ रहा है। ठीक, तो पहला कितना हो जाएगा हमारा, देखिए 10 से 250 का रहा है, तो देखिए 4 से गुणज पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। ठीक, दूसरा क्या हो जाएगा हमारा 4 का मल्टीपल इस करते जाइए, 4 के बाद 4 चुका 16, 4 5 20। ठीक, और देखिए इसमें 450 है ना, तो इसको 450 भाग दे दीजिए, गुणज पूछ रहा है ना, तो गुणज हो जाएगा, इसमें हो जाएगा हमारा, पहले देखिए गुणज पूरा 250 में 4 से भाग दीजिए। ठीक, इसमें कितना आ जाएगा 4 छक 24, 25 में से 24 घटाएंगे तो 1, 4 दूना 8, यानी घटेगा इतना 2 आ जाएगा। ठीक, यानी शेषफल 2 है तो इसमें 2 माइनस कर दीजिए। ठीक, 250 में से 2 माइनस कर देंगे कितना 248, यानी लास्ट पर हमारा कितना जाएगा 248, जो कि 4 के गुना जाए। ठीक, तो यानी देखिए हमारा एपी में आ गया यहाँ पर। ठीक, अब इसको क्या ज्ञात करना है, इसमें वो पूछ रहा है कितने हैं इसमें। ठीक, तो देखिए इसको लिखिएगा तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक, इसमें इसलिए आप फार्मूला क्या लगाएंगे यहाँ पर, एन का फॉर्मूला लगाएंगे। एन का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, ए कितना है इसमें, ए बराबर कितना है 12 प्रथम पद, डी कितना है
दूसरा पद माइनस पहला पद, 16 में से 12 घटाएंगे 4, ठीक। और ये हमारा दिया है an, ठीक, ये an दिया हुआ है। तो an का मान कितना है 248, a का मान कितना है 12, n-1, d का मान कितना है 4। 248 प्लस है तो इधर माइनस में हो जाएगा, n-1 इंटू 4, ठीक। 248 में से 12 घटाएंगे तो 8 में से 2 घटाएंगे 6, 4 में से 1 घटाएंगे 3, 236 n-1 इंटू 4, 4 गुना में तो भाग में कर देंगे, ठीक। यानी 236/4 बराबर n-1, ठीक। 4 से इसको भाग देते हैं, 4 × 5 = 20, 4 × 9 = 36, 59 बार में कट जाएगा। तो यानी क्या है हमारे यहाँ पर 59 बराबर n-1, ठीक। -1 इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, ठीक। तो 59 और 1 ऐड कर देंगे तो कितना 60 हो जाएगा, ठीक। यानी 60 पद होगा जो 4 से 4 का गुणज होगा, ठीक। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए 15वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी, दो समांतर श्रेणी दिया है उसमें nवें पद बराबर होंगे। चलिए इसको रफ करते हैं। पंद्रहवां नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है n के किस मान के लिए, दो श्रेणी दिया, तो दोनों को लिख लेते हैं यहाँ पर 63, 65, 67, डॉट डॉट, और दूसरा दिया हुआ है 3, 10, 17। कह रहा है इसमें nवां पद बराबर है, ठीक 17। तो देखिए इसमें nवां पद कितना हो जाएगा हमारा, n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है फार्मूला, ठीक। और देखिए an कौन सा पद nवां पद बराबर होगा, ठीक। तो यानी a का मान कितना है 63, n-1, d कितना हो जाएगा यहाँ पर निकाल लीजिए। यहाँ पर a का मान प्रथम पद कितना हो गया और d कितना हो जाएगा 65 - 63 कितना हो जाएगा, 65 में से 63 2 आ जाएगा यहाँ पर, यानी d का मान 2 हो जाएगा। n बराबर कितना हो जाएगा 63, इतना ही हो जाएगा, ठीक। इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब देखिए इसमें भी फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर, n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, a का मान कितना है 3, n-1 और d का मान कितना है 10 में से 3 घटाएंगे तो 7। अब एक और कौन सा पद बराबर होगा, तो इसको बराबर करते हैं, ठीक, दोनों को बराबर करते हैं, ठीक। तो यानी 63 प्लस n-1, देखिए इसका LHS बराबर RHS का बराबर रहता है, बराबर हो जाएगा, ठीक। तो इसका हमारा इसमें हो गया ये RHS, और इसमें RHS क्या है 3 प्लस n-1 इंटू 7, ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए 63 है, इसको 63 रहने देते हैं, ठीक। ये +3 है तो इसको इधर कर दीजिए -3, n वाला को सेट कर दीजिए, ठीक। इधर क्या बचेगा n-1 इंटू 7, प्लस में तो उधर माइनस में हो जाएगा n-1 इंटू 2। 63 में से 3 घटाएंगे तो 60 हो जाएगा, 7 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक। 7 में n से करेंगे तो 7n, -1 में गुणा करेंगे तो 7 हो जाएगा, फिर इसमें माइनस और 2 से गुणा करना होगा, ठीक। तो माइनस प्लस माइनस, 2 में n से करेंगे क्या हो जाएगा 2n, फिर माइनस माइनस प्लस 2 में 1 से करेंगे 2, तो यानी 60, ठीक। और देखिए n वाला टर्म यहाँ प्लस में माइनस में, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 n हो जाएगा यहाँ पर, -2 प्लस -7 है प्लस 2, तो -7 प्लस 2 कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। दोनों में से 5 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, 5 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा n-1 बचेगा, 5 गुना में तो इधर भाग में आ जाएगा, ठीक। तो यानी 60/5 बराबर क्या हो जाएगा n-1, 5 से क्या जाएगा 12 × 5 = 60, ठीक। यानी हमारा कितना आएगा 12 बराबर n-1, -1 को इधर कर देते हैं, -1 इधर आएगा तो प्लस में जाएगा, यानी n का मान कितना गया 12 और 1 13, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 16वां। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 15वें पद से 12 अधिक है। पिछले क्वेश्चन एक बनाया है जस्ट ऐसा ही सेम था। चलिए इसको थोड़ा हिंट्स देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। इसको रफ करते हैं, ठीक। ठीक है 16वां क्वेश्चन क्या कर रहा है,
AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, ठीक। यानी तीसरा पद A3 का मान दिया है 16 और सातवां पद पाँचवें पद से, यानी सातवां पद है जो पाँचवें पद से 12 अधिक है। पाँचवें पद यानी पाँचवें पद से कितना है, 12 अधिक है, ठीक। चलिए इसको याद करते हैं। तीसरा पद इतना दिया है और सातवां पद पाँचवें पद से इतना अधिक है। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो AP ज्ञात करना है। AP के लिए क्या हमको चाहिए, प्रथम पद और सारवंतर चाहिए। तो चलिए इस कंडीशन से निकल जाएगा यहाँ पर। तो देखिए A3 का रहा था, A3 का मतलब क्या है, A + 2D बराबर 16 दिया हुआ है। और इसका मतलब देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा। F7 है तो F7 का मतलब A + 6D, ठीक। सातवां पद यानी A + 6D हो जाएगा, ठीक। और F5 का मतलब A + 4D बराबर 12, ठीक। अब देखिए A और A कट जाएगा, यहाँ पर सेम है, यहाँ पर 6D और देखिए 4D इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा बराबर के साइड। बराबर कितना, 12 बचा बराबर में, 6D में 4D करेंगे क्या जाएगा, 2D हो जाएगा बराबर 12। 2 गुना में है तो उधर भाग में हो जाएगा, 12/2, 2 छक 12। D का मान 6 आया, ठीक। और D बराबर 6 इसमें रखते हैं, ठीक। समीकरण 1 इसको मान लेते हैं। देखिए A + 2D का मान कितना है, 6 बराबर 16। A + 6 दूना 12 बराबर 16। इसलिए A का मान हमारा कितना हो जाएगा, प्लस में तो इधर माइनस में हो जाएगा। 16 में से 12 घटाएंगे तो 4। A का मान 4 और D का मान 6। कह रहा है AP ज्ञात करनी है, तो AP हमारा क्या हो जाएगा, प्रथम पद कितना है 4 और सारवंतर 6, इसमें 6 जोड़ते चलिए, 6 4 10 10 6 16 16 6 22। यही हमारा AP हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां लेते हैं। कह रहा है AP में दिया हुआ श्रेणी 3,8,13,253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। चलिए इसको रफ करते हैं, ठीक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां। देखिए दिया हुआ है श्रेणी एक दिया 3,8,13,253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना, अंतिम पद से, ठीक। इसके अंतिम पद में इसके अंतिम पद से कह रहा है 20वां पद, ठीक। तो अंतिम पद से देखिए क्या हो जाएगा, हमारा अंतिम पद ये हमारा हो गया, ठीक है। अंतिम पद से 20वां कर रहा है, तो देखिए अंतिम पद ये हो गया, तो अंतिम पद के ये हो गया और इससे कह रहा है तो ये हो जाएगा, A का मान ये हो जाएगा, ठीक। और 20वां पद ज्ञात करने को बोल रहा है। सबसे पहले इसमें N का मान ज्ञात कर लीजिए, ठीक। N कितना है इसमें, तो चलिए यहाँ पर A का मान कितना है, प्रथम पद 3 है और D कितना हो जाएगा 8 - 3 बराबर 5 और N दिया है कितना 253। पहले अंतिम पद यहाँ पर मालूम कर लेते हैं, ठीक। अंतिम पद 253 है ही। चलिए इसके N का मान कितना पद है इसमें, ठीक। देखिए AN बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला A + N - 1 × D। N का मान कितना है 253, A का मान 3 N - 1, ठीक। D का मान कितना है हमारा, D का मान 5 है। 253 +3 इधर माइनस आ जाएगा बराबर N - 1 गुना में 5 है इंटू में, ठीक। और 253 में से 3 घटाएंगे तो 250, गुना में तो भाग में आ जाएगा, ठीक। बराबर N - 1। 5 से भाग दीजिए, 5 × 5 = 25, 1 0 है, यानी 50 × 5 = 250 हो जाएगा हमारा, यानी 50, ठीक। -1 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा बराबर में N, यानी N का मान कितना है 51, यानी 51 पद कितना है हमारा 253। यानी इसको लिख सकते हैं A 51 पद, यानी लास्ट पद कितना है 253, ठीक। और कह रहा है इसके 20वां पद ज्ञात करनी है, ठीक। तो देखिए 20वां पद कितना आ जाएगा, अंतिम से 20वां पद कर रहा है, इससे 20वां पद कर रहा है ना। तो 20वां पद के लिए तो देखिए प्रथम पद कितना हो जाएगा, सबसे पहले देखिए सारवंतर हमारा कितना आया है 3 आएगा, तो इसका आगे भी जो रहेगा उसका सारवंतर समान होगा। तो देखिए इससे कर रहा है 20वां पद, तो देखिए 253 है और D कितना है हमारा, D का मान 5 है। तो देखिए दूसरा पद कितना जाएगा, इसमें 5 ऐड कर देंगे कितना जाएगा
एक और इसको मतलब श्रेणी बना लीजिए, ठीक। अंतिम पद से कर रहा है तो अंतिम पद ये हो गया हमारा 253, और इसमें सारवंत कितना 5 आया, तो इसका नेक्स्ट पद कितना जाएगा 258, ठीक। उसी तरह यहाँ पर अगला कितना जाएगा, इसमें कितना 5 ऐड कर देंगे तो 63 हो जाएगा। इस तरह 20वां पद ज्ञात करना है यहाँ पर अंतिम पद से, ये निकालने की जरूरत नहीं थी, ठीक। यहाँ पर करा अंतिम पद से 20वां पद कर रहा है, ठीक। अंतिम पद से 20वां, तो अंतिम पद इससे कर रहा है तो इस प्रथम पद कितना है 1 का मान 253 हो जाएगा, ठीक, इस कंडीशन में, ठीक। और डी का मान तो वही रहेगा 5, क्योंकि इसी का श्रेणी है, तो जितना भी इसको लंबा लीजिए सबका मतलब सारा मतलब समान ही आएगा, ठीक। अब 20वां पद यानी एन का मान दिया है 20, ठीक। तब डायरेक्ट फॉर्मूला लिखिए, एन बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन निकालना है हमको, ए का मान कितना है 253, एन का मान 20 दिया हुआ है, 20 माइनस 1, और डी का मान कितना है 5। 253 20 में से करेंगे तो 19 गुना 5, 253 19 बचे 95, इसको ऐड कर देंगे 5 3 8 9 5 14 का 4 हाथ में 1 और 2 1 348, ये बन सकेगा। एक बार आंसर मिला लेते हैं इसको, प्रश्नावली 5.2 का 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम पद से 20वां पद 158 दिया हुआ है। कहाँ मिस्टेक हुआ, अंतिम पद से 20वां का रहा है, यानी 51 पद हमारा इतना है, ठीक। अंतिम पद से 20वां, तो एन का मान 51 है, ठीक। इसमें 20 और ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, एन का मान हमारा 71 आ जाएगा, ठीक। तो इस कंडीशन में हमारा प्रथम पद ये हो जाएगा और डी इतना हो जाएगा, एन का मान इतना हो जाएगा। इस पर इस निकाल के देखते हैं एक बार, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि देखिए लास्ट पद कितना है हमारा 51, यानी 51 पद इतना है, और 51 पद इसके बाद पूछ रहा है 20वां पद, तो अभी एन का मान 51 आ गया हमारा, और 20वां पद पूछ रहा है तो अभी एन का मान है तो एन में जोड़ देंगे इसको 71 हो जाएगा, यानी शुरू से लेकर 71वां पद पूछ रहा है, ठीक। इस क्वेश्चन में देखा जाए तो 71वां पद कितना हो जाएगा हमारा, एक का मान हमारा 3 हो जाएगा, ठीक। और एन का मान 71 माइनस 1 और डी का मान कितना 5, 3 71 में से करेंगे 70 गुना 5, 3 7 बचे 35, कितना 353, एक ही हो रहा है यार। तो हमारा 17वां क्वेश्चन है, देखिए दिया हुआ है एपी में 3,8,13,... में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन दिया है 17 नंबर में 3,8,13,... 253 में अंतिम पद से 20वां पद। देखिए अंतिम से 20वां का रहा है तो इसको प्लॉट के सिर्फ लिख दीजिए, इसको शेडी जो दिया है उसको प्लॉट कर लिख दीजिए, ठीक। 253 हो जाएगा, ठीक। चाहे इसको देखिए अंतिम पद से कहेगा तो देखो उल्टा मान लीजिए इसको, पर अगर अंतिम पद नहीं बोलता सिर्फ कहता 20वां पद, इसको ए मानते इसको 3, लेकिन कह रहा अंतिम पद से 20वां, तो अंतिम पद से तो इधर से पूछ रहा है, तो इधर से पूछ रहा है तो प्रथम पद कितना हो जाएगा 253। चाहे इसको प्लॉट के एक बार लिख लीजिए, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए इसको प्लॉट कर लीजिए, अंतिम पद से कर रहा था पहला पद कितना 253। अब देखिए अंतर कितना है 5 का अंतर है, तो 5 इसमें घटाते जाइए, ठीक। 5 घटाइए कितना हो जाएगा 248, ठीक। लास्ट में कितना होगा कोमा 3 तक जाएगा, ठीक। इसको सिर्फ प्लॉट के लिख दिया है, ठीक, कुछ अंतर नहीं हुआ है, ठीक। अब देखिए इससे 20वां पद ज्ञात करना है, ठीक। ऐसे हमको 20वां पद ज्ञात करना है, 3 तक नहीं, इसमें 20वां पद ज्ञात करना है, ठीक। तो देखिए 20वां पद कितना हो जाएगा, ए का मान कितना हो जाएगा 253 और डी का मान कितना हो जाएगा 248 माइनस 253 कितना हो जाएगा -5 आ जाएगा, ठीक। और एन का मान 20वां पद पूछ रहा है तो यानी एन का मान 20 हो जाएगा। डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे,
एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक। अब देखिए ए का मान कितना है 253, एन का मान 20 है तो 20 माइनस 1, डी का मान कितना है -5। 253 20 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 19 गुना -5, 253 प्लस माइनस में गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा 19 5 95। अब 253 में से 95 को घटा देंगे, 13 में से 5 घटाएंगे तो 8, यहाँ पर 4 बचेगा, 14 में से 9 हो जाएगा, यहाँ पर 5, यहाँ पे 1 बचेगा, यानी 158। ये आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए 3 और क्वेश्चन है 18 19 20। चलिए 18 नंबर लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन में है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तो छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो एपी में प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन जो भी कर रहा है उसको लिखते हैं, ठीक, इसको रफ करते हैं। अठारह में क्या आ रहा है, एपी के चौथे और 8वें पद यानी A4 प्लस A8 का योगफल, योगफल मतलब जोड़ता है 24 दिया हुआ है, ठीक। दूसरा कंडीशन क्या कर रहा है, छठे और 10वें यानी A6 प्लस A10, इसका योगफल कितना दिया है 44 दिया हुआ है। तो इसमें कह रहा है एपी का 3 पद ज्ञात करना है, ठीक। एपी में हमको 3 पद ज्ञात करना है, ठीक। चलिए ज्ञात कर 3 पद के यानी ए, पहला ए, दूसरा ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस 2D, यही हमको 3 ज्ञात करना है, ठीक। तो चलिए इस कब ज्ञात होगा, इसको जब ए और डी का हमको मालूम चल जाएगा मान, तो यहाँ पर 3 पद ज्ञात हो जा सकता है। जितना पद का है उतना ज्ञात हो सकता है। चलिए हम कंडीशन देखिए, जो भी दिया इसको लिखते हैं। अब देखिए A4 का मतलब क्या हो जाएगा, ए प्लस 3D, एक कम हो जाएगा डी का गुणांक। A8 का मतलब ए प्लस 7D बराबर 24। अब देखिए ए और ए जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, दोनों प्लस में तो 2A हो जाएगा, और 3 और 7 10 हो जाएगा, 10D बराबर 24। 2 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन ले लीजिए, ठीक। तो यहाँ पर 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 5 10 बराबर में क्या 24 है। ये गुना में तो भाग में जाएगा, ठीक। यानी ए प्लस 5D 24/2, 12 2 24, ए प्लस 5D बराबर 12, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक। और दूसरा कंडीशन क्या है, इसको हमको ज्ञात करना है, ठीक। अब A6 प्लस A10, तो A6 का मतलब ए प्लस 5D लिख सकते हैं, ठीक। और A10 का मतलब ए प्लस 9D लिख सकते हैं, बराबर 44 है, ठीक। ए और ए जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2A और 5D प्लस 9D, 9 5 14D हो जाएगा, बराबर 44। फिर इसमें 2 कॉमन है तो 2 कॉमन लेते हैं, ए प्लस 2 7 14, 2 गुना में तो भाग में जाएगा, यानी ए प्लस 7D 44/2, 22 दूना 44, ए प्लस 7D बराबर कितना आएगा 22। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब देखिए दोनों क्या रैखिक समीकरण है, 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग, इसको हम लोग अपन का मतलब हल करने आता है आप सभी को। चलिए इसको हल करते हैं। पहला समीकरण, दूसरा समीकरण क्या है, ए प्लस 7D बराबर 22। अब देखिए यहाँ पर सेम है तो यहाँ पर सिर्फ चिन्ह परिवर्तन कर दिया, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, कट जाएगा। यहाँ पर 5 में से 7 करेंगे तो -2D हो जाएगा। अब देखिए 22 में से 12 घटाएंगे कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है, माइनस माइनस कट जाएगा। डी बराबर 2 गुना में तो भाग में जाएगा, 2 5 10, डी का मान हमारा 5 आ गया, ठीक। अब डी बराबर 5 समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए। समीकरण 1 हमारा यहाँ पर है, यानी ए प्लस 5D बराबर कितना है 12, डी का मान कितना है 5 आया है, यानी ए प्लस 5, डी का मान 5 आया है, बराबर 12, 50 25 प्लस में उधर आएगा तो माइनस में जाएगा, 12 माइनस 25, यानी ए का मान कितना 25 में से 12 घटाएंगे कितना 13 हो जाएगा। माइनस वाला ज़्यादा है तो माइनस चला देंगे। अब देखिए कह रहा है कितना 3 पद, एपी में 3 पद हमको ज्ञात करना है। तो 3 पद के लिए क्या, पहला पद के लिए ए, दूसरा पद कहता है ए प्लस डी, और तीसरा पद होता है ए प्लस 2D, ठीक। तो पहला पद ए, तो पहला पद हमारा -13 आ गया। दूसरा पद ए प्लस डी का रहा है, तो देखिए ए प्लस डी यहाँ करते हैं, ए प्लस डी, तो ए का मान कितना है -13 और डी कितना है 5, जोड़ेंगे कितना -8। दूसरा पद कितना आ जाएगा
8 और तीसरा पद a+2d है, तो a+2d करेंगे तो यानी a का मान कितना -13 और d का मान कितना है, d का मान 5 आया है, तो -13 5 दूनी 10, ठीक। तो -13 + 10 कितना होगा -3, 13 में से 10 घटाएंगे तो यानी 3 आ जाएगा, माइनस वाला ज़्यादा है तो -3 लगा देंगे यहाँ पर, तो यानी -3 आ गया। यही हमको 3 पद हमको ज्ञात करना था। चलिए 19वां लेते हैं। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया, ठीक, और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये के वेतन में वृद्धि हुई, ठीक। तो किस वर्ष उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा? चलिए इसको रफ करते हैं, ठीक। देखिए 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुब्बा राव ने मतलब 1995 में 5,000 रुपये के मतलब मासिक वेतन पर कार्य करना आरंभ किया, ठीक। तो पहला उनका मासिक वेतन कितना है 5,000, ठीक, और उसमें मतलब प्रत्येक वर्ष कितना 200 रुपये की वृद्धि हो रहा है। तो दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा वर्ष में कितना हो जाएगा 5,200 हो जाएगा, फिर तीसरा कितना हो जाएगा 5,400 हो जाएगा, ठीक। अब कह रहा है किस वर्ष उसका 7,000 फूटना चाहिए, किस वर्ष, यानी हमको इसमें n का मान निकालना है, n छुपा हुआ है, ठीक। किस वर्ष पूछ रहा है, तो ये वर्षों की संख्या देखिए यहाँ पर, पहला वर्ष में इतना, दूसरा वर्ष में इतना, तीसरा वर्ष में इतना, किस वर्ष में 7,000 पूरेगा। तो यहाँ पर देखिए प्रथम कितना हो जाएगा 500 और सारवंत कितना हो जाएगा 2,000, 5,200 माइनस 5,000 कितना हो जाएगा 200, क्योंकि 2 वर्ष के मतलब 200 प्रत्येक वर्ष वृद्धि हो रहा था, इसे भी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए जितना वृद्धि होगा चाहे जितना कम होगा वही हमारा डी का मान हो जाएगा, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ऐसे भी घटाइएगा तो उतना ही आएगा। और एन कितना है, एन होगा पहुंचना है कितना 7,000 तक किस वर्ष में, तो चलिए इसको याद करते हैं। और ये कितना में था 1995 में स्टार्ट था, 1995 में, ठीक। और देखिए क्या करा इसमें, फार्मूला लिखते हैं यहाँ पर एन बराबर a + n-1 इंटू डी, ठीक, ये फार्मूला होता है हमारा। अब देखिए n का मान कितना है 7,000, ए कितना है, ए का मान 5,000 + n-1, डी का मान कितना है, डी का मान 200। अब देखिए 7,000 ये प्लस में तो इधर माइनस हो जाएगा, -5,000 n-1 गुना 200। अब देखिए 7,000 में 5 से घटाएंगे कितना 2,000 हो जाएगा, ठीक, n-1 इंटू 200, ठीक। अब 200 गुना में तो भाग में जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 2,000 ये गुना में तो भाग में जाएगा, बराबर में n-1, देखिए 2 0 से 2 0 कट जाएगा और 2 दहाई के 20, 10 हो जाएगा, ठीक। तो यानी हमारा कितना गया, यानी 10 बराबर n-1 इतना गया, ठीक। इसलिए n का मान कितना हो जाएगा, ये -1 इधर आएगा तो प्लस में जाएगा, 10 + 1 यानी n का मान हमारा 11 आ गया। इन्हीं 11 वर्ष में कितना हो जाएगा 7,000 हो जाएगा, ठीक। अब ज्वाइन कितना किया 1995 में, 1995 में। अब किस वर्ष पूछ रहा है, तो किस वर्ष, यदि 11 वर्ष बाद कितना 7,000 हो गया, तो 1995 में ज्वाइन किया तो उसका सैलरी कितना था 5,000। अब प्रत्येक वर्ष 200 का वृद्धि हो रहा है, ठीक। अब कितना, यानी 11 वर्ष बाद उसका 7,000 हो जा रहा है, ठीक। अब पूछा किस वर्ष, तो इसमें 11 वर्ष जोड़ देंगे, तो यानी 5 1 6 9 1 10, हाथ में 1 9 1 10 1 2, यानी 2006 में उनका सैलरी कितना हो जाएगा 7,000 हो जाएगा। ये हमको ज्ञात करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपये बढ़ाती गई, तो एनवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत इतना हो जाती है, तो एनवा ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ पॉइंट में दिया हुआ है, इसको चलिए इसको सॉल्यूशन कर देते हैं, इसको रफ करते हैं, ठीक। एक रामकली नाम की लड़की है जो मतलब प्रत्येक सप्ताह 5 रुपये की बचत करती है, ठीक, और उसके अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपये मतलब बढ़ता जाता है प्रत्येक सप्ताह, ठीक। इसको रफ करते हैं, ठीक। देखिए 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है,
देख क्वेश्चन जो भी करा है, देख प्रथम वर्ष कितना 5 रुपये की बचत की। अब नेक्स्ट वर्ष क्या करा है, दूसरा वर्ष में सप्ताह की बात कर रहा है, प्रथम सप्ताह में 5 रुपये के और प्रत्येक सप्ताह को अपनी 1.75 रुपये बढ़ाती जाती है। तो देखिए दूसरा सप्ताह में कितना हो जाएगा, इसमें 1.75 जोड़ दीजिए इसमें, ठीक। तो कितना हो जाएगा 6.75, ठीक, यानी 6.75 हो जाएगा, ठीक। और तीसरा कितना हो जाएगा, तीसरा में फिर इसमें 1.75 जोड़ दीजिए यहाँ पर, 5 5 10, हाथ में 1 7 7 14, 1 15 5, हाथ में 1 6 1 7 1 8, यानी कि होता है 8.50 हो जाएगा। उसी तरह पूछ रहा है कब कितना, उसकी मतलब पूछ रहा है 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत कितना हो जाता है 20.75। तो एन का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक। इसमें क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से लिख दिया है एन का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। चलिए इसमें देखिए प्रथम मत कितना हो जाएगा 5 और सारवंत कितना हो जाएगा, देखिए वृद्धि कितना हो रहा है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं या इसको घटा कर भी लिख सकते हैं, उतना ही आएगा 6.75। अब माइनस दूसरा पद माइनस पहला पद करेंगे तो कितना जाएगा 1.75। इतना वृद्धि हो रहा है प्रत्येक सप्ताह, इतना ही वृद्धि हो रहा है। इसलिए डायरेक्ट लैंग्वेज में अगर इस तरह का वृद्धि कम रहेगा तो डायरेक्ट डी का मान डायरेक्ट लिख सकते हैं, जितना वृद्धि या कम होगा वो हमारा डी का मान हो जाएगा। अब देखिए एन कितना है 20.75। चलिए इसको फॉर्मूला है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन कितना है 20.75, ए का मान कितना है 5, एन का मान हमें ज्ञात करना है और डी कितना है 1.75। तो पॉइंट से घबराइएगा नहीं, अपने आप इसको कर जाएगा। देखिए यहाँ पर सोल्यूशन करते जाइए, यहाँ पर देखिए 20.75 प्लस 5 है तो इधर -5 हो जाएगा, ठीक। n माइनस 1 1.75, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 20.75 में से 5 यहाँ पर घटा लेंगे, ठीक। तो देखिए घटाएंगे से यहाँ पर देखिए 10 बाद कुछ नहीं है तो इसको उसी तरह लिख दीजिए 75 हो गया, ठीक। अब देखिए इसको घटाइएगा, देखिए 0 में से 5 नहीं घटेगा तो एक हाथ से लेंगे तो 10 में से 5 घटेगा 5, यहाँ पर दशमलव दे दीजिए, यहाँ पर 1 बचेगा। देखिए यहाँ पर दशमलव में नहीं है तो सिर्फ देखिए यहाँ पर 75 तो 75 लिख दीजिए और 20 में से 5 घटेगा तो 15 आ जाएगा, ठीक। बराबर में क्या है n माइनस 1 1.75 है, ठीक। गुना में तो इसको भाग में भेज दीजिए, ठीक, आसान हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 15.75 भागा में जाएगा क्या हो जाएगा 1.75 बराबर क्या हो जाएगा n माइनस 1। अब देखिए 2 अंक का दशमलव है, 2 अंक का दशमलव कट जाएगा, या ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए दशमलव रहेगा तो बट्टा में कितना जाएगा, दशमलव के बदला में 1 और 1 दशमलव बाद जितना अंक होता है उतना शून्य दिया जाता है, ठीक। बचपन से हम लोग पढ़ते हैं। फिर यहाँ पर उड़ाइएगा, दशमलव बाद कितना 2 अंक है तो 2 0 हो जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा। या डायरेक्ट देखिए और भिन्न के रूप में रहेगा दशमलव, और देखिए 2 जितना अंक के बाद दशमलव ऊपर और उतना ही अंक के बाद दशमलव नीचे रहेगा तो उसको हम हटा सकते हैं, ठीक, बातों बराबर हो जाएगा। और देखिए क्या बचेगा 1575, नीचे क्या बचा हमारा 175 बराबर n माइनस 1, ठीक। तो इसको डिवाइड करके देखते हैं कितना से कटेगा। इसको बारी बारी से करते हैं, ठीक। पहले 5 से करते हैं, ठीक। 5 3 15, 2 बचेगा यहाँ पर, 5 5 25, यहाँ पर 5 3 15, फिर यहाँ पर 7 है तो 5 से कम 5, ठीक। यहाँ पर 2 बचेगा, 5 5 25, फिर 5 से कटेगा 5 7 35, 5 6 30, यहाँ पर 1 बचेगा, 1 पर 5 15, यानी 5 3 15, 7 9 63, ठीक। यानी 9 बार में कटेगा, यानी 9 बराबर कितना है n माइनस 1। इसलिए n का मान कितना आ जाएगा 9 -1 है तो इधर प्लस में जाएगा, यानी n का मान 10 आ जाएगा। यही पूछ रहा था n का मान। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।